हाय एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसके लिए आप 23 जून से 18 जुलाई के बीच अप्लाई कर सकते हो। इसका टीयर 1 का एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट होगा और टीयर 2 का एग्ज़ाम टेंटेटिवली फरवरी से मार्च के बीच कंडक्ट होगा। सीएचएसएल के अंदर अगर हम पोस्ट की बात करें और पे स्केल की बात करें, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनका पे लेवल 2 के अंदर आता है 19,900 से 63,200। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ये पे लेवल 4 के अंदर आता है 25,500 से 81,800 और लेवल 5 के अंदर भी ये वैकेंसी होती है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी होती है 25,500 से लेके 81,100। इस बार अप्रोक्स 3,131 टेंटेटिव वैकेंसीज निकली हैं, हालांकि इनमें चेंजेस भी हो सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं और ये जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2026 तक कंसिडर होगी। एज है वो होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच, यानी कि आप 2 जनवरी 1999 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद की पैदाइश आपकी नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल और कुछ एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल को यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें और ये भी आपका 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काफ़ी लंबा टाइम ये लोग दे रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है ग्रेड ए के अंदर जो आती है, इसके लिए 12th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कि आपका ऊपर के डिपार्टमेंट मेंशन है, उसके अलावा अदर मिनिस्ट्रीज में इन वैकेंसीज के लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड का और किसी भी स्ट्रीम का। ठीक है, केवल DEO ग्रेड ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 10+2 साइंस के साथ चाहिए। बाकी अदर वैकेंसीज अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर केवल 10+2 अगर आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगेन अपियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका 1 जनवरी 2026 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो ओपन लर्निंग डिस्टेंस मोड से जिसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है वो भी एलिजिबल है। याद रखिए मिनिमम क्राइटेरिया है, ऑब्वियस सी बात है, जिसने ग्रेजुएशन PG वगैरह भी करी हुई है और अगर इस एज लिमिट के अंदर आप आ रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की फीस 100 रुपीज़ है और SC/ST और वुमेन कैंडिडेट जो होते हैं, डिसेबल कैंडिडेट जो होते हैं, वो फीस देने से एग्जेम्प्टेड रहते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 टीयर में करवाया जाएगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 एग्जाम की बात करते हैं, इसके 4 सेक्शन रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के आएंगे और 60 मिनट का ये टीयर 1 का एग्जाम होगा। ये टीयर 1 एग्जाम ऑब्वियसली MCQ बेस्ड होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। आप मीडियम फॉर्म भरते समय चूज करोगे और इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 एग्जाम्स के कुछ अलग अलग सेशन रखे गए हैं। पहले समझते हैं सेशन को, उसके बाद उसको डिटेल में ऊपर मार्किंग सिस्टम समझेंगे। टीयर 2 ये लोग बोल रहे हैं 4 सेक्शन रखे जाएंगे टीयर 2 एग्जाम के। सेक्शन 1 में 2 पार्ट हैं, मैथमेटिक एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 के अंदर अगेन 2 पार्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और सेक्शन 4 के अंदर स्किल टेस्ट आपका रखा जाएगा। टीयर 2 जो है ये 2 सेशन में करवाया जाएगा। सेशन 1 और सेशन 2 वो सेम डे में करवाए जाएंगे। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 और सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 4। बेसिकली जो 4 सेक्शन है टीयर 2 में, इन 4 सेक्शन को 2 सेशन में करवाया जाएगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन हो जाएंगे और सेशन 2 में बचा हुआ जो लास्ट का सेक्शन है वो हो जाएगा। और सेक्शन की डिटेल मैंने अभी आपको ऊपर दी है और ऊपर आप लोग पढ़ भी सकते हो कि किस सेक्शन में किस पार्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये सेक्शन 1 घंटे का होगा। सेक्शन 2 में जो लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस है 40 + 20 60 क्वेश्चन, अगेन 180 मार्क्स के। सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स से 15 मिनट का ये होगा। और सेक्शन 4 जो स्किल टेस्ट है, ये स्किल टेस्ट जो होगा ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री 8.1 में मेंशन है उनके लिए। अगेन ये 15 मिनट का होगा।
और इसमें डिटेल में आप यहाँ पे समझ सकते हो। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्ट, ये हो गया हमारे पास। सेक्शन 1 हैज़ 2 पार्ट्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और कैंडिडेट विल गेट 1 आवर। ये डिटेल में बताया जा रहा है कि सेक्शन 1 के 2 पार्ट्स हैं, 1 घंटा इसको मिलेगा। 1 घंटे के बाद ये सेक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा और इसके इमीडिएट बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अगेन 2 पार्ट्स आपके रहेंगे, और 1 घंटे के बाद अगेन ये भी अपने आप बंद हो जाएगा। और फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट शुरू हो जाएगा इसके बंद होते ही, जो कि आपका 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, 15 मिनट का रहने वाला है, सॉरी। ये सेशन 1 में एक साथ 3 सेक्शन हो गए। फिर इसके बाद उनको ब्रेक मिलेगा कैंडिडेट को। फिर सेशन 2 कंडक्ट होगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप टीयर 2 के सारे सेक्शन क्वालिफाई करो। टीयर 2 ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू बेस यहाँ पे एग्जाम रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स की सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 4 तो स्किल टेस्ट है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग की बात ही अभी फिलहाल नहीं है। सेक्शन 3 जो है, जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, वो मैंडेटरी है देना, लेकिन वो क्वालिफाई करना है उसको सिर्फ। फाइनल सिलेक्शन में उसके मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। सेक्शन 4 जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सेक्शन 4 विल इंक्लूड कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो होगा, ये भी क्वालिफाई इन नेचर होगा। जो भी गाइडलाइंस मेंशन है वेबसाइट पर, उसके हिसाब से इसको इवेल्युएट करा जाएगा। एरर्स इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और ये जो स्किल टेस्ट है, ये इस तरह से करवाया जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट। जो भी डीईओ के लिए अप्लाई कर रहा है, वो स्किल टेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। और इसमें बताया जा रहा है कि स्किल टेस्ट जो होगा, वो डीईओ ग्रेड ए की वैकेंसी के लिए करवाया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज 8.1 में जो मेंशन है उसके लिए है। 15,000 स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशन पर आवर कंप्यूटर पे चेक करी जाएगी, तो उसका डिटेल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, उसका भी स्किल टेस्ट जो होगा, उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा, वो बाकी अदर वैकेंसीज के लिए होगा। जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में होगा। आप फॉर्म भरते समय अपना मीडियम इसमें चूज करोगे, किस में आप देना चाहते हो। और फिर यहाँ पे डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो, टीयर 1 का जो अलग अलग सेक्शन है, और फिर नीचे टीयर 2 का डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हो, जो अलग अलग इसके सेशन में अलग अलग सेक्शंस कंडक्ट होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स का एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। इतने मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका फर्दर प्रोसीड हो जाएगा सिलेक्शन में। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 20%। अब ये बोलते हैं, सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम लिया जाएगा, उसके मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। इसमें सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन सकती है टीयर 1 के लिए, और उसके बाद जो टीयर 2 है उसके लिए भी, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ वगैरह बन सकती हैं। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है, वो सभी कैंडिडेट के लिए करवाया जाएगा जिन्होंने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया होगा। टीयर 2 में सभी कैंडिडेट को चारों सेक्शन में अपियर होना ज़रूरी है। और जो लास्ट वाला सेक्शन है, उसमें आप अपनी पोस्ट के हिसाब से अपियर होगे। अगर आप डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्किल टेस्ट होगा, और अगर आप बाकी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। दोनों के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है दोनों होंगे। टीयर 2 में सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, और बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1, 2 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन, सेक्शन 1, 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है, उसमें आप चारों सेशन में अपियर होगे, चारों सेक्शन में अपियर होगे, लेकिन जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, वो तभी आपका इवेल्युएट करा जाएगा जब आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंबाइन स्कोर का कट ऑफ मैच कर रहे होगे। ठीक है, यानी कि अपियर सब में होना है, लेकिन चेकिंग उन्हीं बच्चों की होगी सेक्शन 3 और 4 की, जो सेक्शन 1 + 2 के मिलाकर जो पर्टिकुलर कट ऑफ बनेगी उसको मैच कर रहे होंगे। और सेक्शन 3 और 4 जो है क्वालिफाई इन नेचर है, ये बात ऊपर भी आपको बताई गई थी, लेकिन मैंडेटरी आपको अपियर होना है। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जाम ओनली। टीयर 2 के एग्जाम के बेसिस पर ही सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगी। टीयर 1 जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट था।
मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टियर 2 सब्जेक्ट टू क्वालिफाई सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कंबाइन स्कोर के बेसिस पर फाइनल मेरिट मिलेगी और कंडीशन ये है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। और इन दोनों के मतलब सेक्शन 1 और 2 के अलावा जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा फाइनल जो भी रिक्रूटमेंट लेटर होता है। ऑलराइट, बाकी दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को थोरोली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इसमें डिटेल प्रोसेस अवेलेबल है, किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या सारी गतिविधियां होंगी, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।